पहले भी डोनाल्ड ट्रंप के दौर में भी उन्होंने हाफिज सईद पर 100 करोड़ का इनाम लगाया था और उनकी सोच ये थी कि हाफिज साहब डर जाएंगे और उन पर दहशतगर्दी के इल्ज़ाम लगाएंगे और हाफिज साहब फौरी उठे और जियो के दफ्तर में गए और उधर जाके बैठे और उन्होंने कहा कि आप मुझे ढूंढ रहे हो, मैं जियो के ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, ठीक है, मैं कोई दहशतगर्द नहीं हूँ जो मैं छुप जाऊँगा, मुझे आएँ और मुझे पकड़ लें, मेरे पे केस साबित करें और मुझे ले जाएं। इंडिया सबसे बड़ा दहशतगर्द है और उसने ये देखें कश्मीर में जो दहशतगर्दी की है किया है कि अगर उन्होंने कोई ऐसा काम किया, अगर इंडिया सबूत दे उनके खिलाफ, तो यहाँ पे कार्रवाई उनके खिलाफ उनके ऊपर होनी चाहिए। हाफिज सईद को इंडिया के हवाले कर दिया जाए क्योंकि वो एक दहशतगर्द हैं। इंडिया में 26/11 का हमला हुआ था, वो उसमें मुलव्विस थे। क्या कहेंगे आप उनके इस बयान पर? ये बिल्कुल गलत बयानी है। इंडिया वालों ने पहले भी डोनाल्ड ट्रंप के दौर में भी उन्होंने हाफिज सईद पर 100 करोड़ का इनाम लगाया था और उनकी सोच ये थी कि हाफिज साहब डर जाएंगे और उन पर दहशतगर्दी के इल्ज़ाम लगाएंगे और हाफिज साहब फौरी उठे और जियो के दफ्तर में गए और उधर जाके बैठे और उन्होंने कहा कि आप मुझे ढूंढ रहे हो, मैं जियो के ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, ठीक है, मैं कोई दहशतगर्द नहीं हूँ जो मैं छुप जाऊँगा, मुझे आएँ और मुझे पकड़ लें, मेरे पे केस साबित करें और मुझे ले जाएं, यहाँ की हमारी जुडिशरी का सामना करें और साबित करें कि मैं क्रिमिनल हूँ और मुझे ले जाएं। और उनका तो मुतालबा शुरू से ये रहा कि हाफिज सईद को पकड़ें। उन्होंने कोई भी मसला हो हाफिज सईद पर डाल देते हैं वो लोग, जो कि बेबुनियाद है। अगर हम इंडिया से किसी इस तरह किसी बंदे का मुतालबा करें तो क्या इंडिया उसे हमें दे देगा, या अगर हम किसी और मुल्क से मुतालबा करते हैं कि ये बंदा हमें चाहिए, इसने हमारे मुल्क में ये सब कुछ किया, तो क्या वो मुल्क इस तरह हमारे हवाले वो बंदा कर देगा जिस तरह अब इंडिया ने हमसे मुतालबा कर लिया है हाफिज सईद का? मैडम, कोई भी मुल्क अपना कोई भी शहरी किसी मुल्क को कभी भी नहीं देता और अगर किसी का भी कोई क्लेम होता है ना और वो उनकी मुल्क की जुडिशरी का सामना करना पड़ता है, जो कोई सबूत होता है वो उस मुल्क के हवाले किए जाते हैं और ये बनता ही नहीं है। ना हम कभी हाफिज सईद को देंगे, ना ही कोई मुल्क किसी मुल्क के हवाले अपना बंदा करता। अगर हम बात करें इंडियन मीडिया की और इंडिया की, वो कह रहे हैं कि यूएन तक हाफिज सईद को दहशतगर्द करार दे चुका हुआ है और ये बात साबित कर चुका है कि 26/11 का जो इंडिया में हमला हुआ था बॉम्बे के अंदर, उनके मास्टरमाइंड जो है वो हाफिज सईद ही हैं। मैडम, कोई भी प्रूफ नहीं दिया उन्होंने आज तक। हमारे वजारत खारजा ने उन्हें कहा कि आपके पास कोई भी प्रूफ है तो हमें दें, हम हाफिज सईद पे अदालत में पेश करेंगे और उस पर केस बनाएंगे। आज तक उन्होंने कोई भी प्रूफ नहीं दिया। और अगर उन्होंने कोई ऐसा काम किया, अगर इंडिया सबूत दे उनके खिलाफ, तो यहाँ पे कार्रवाई उनके खिलाफ उनके ऊपर होनी चाहिए। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया, अगर सबूत इंडिया नहीं दे रहा, तो फिर मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान इंडिया को वापस दिया जाए। हाफिज अल्लाह का नाम है लेता है, वो उसको क्यों हिंदुओं के हवाले करना है? अगर हाफिज सईद का उसकी क्या वजह है कि क्यों उसको बैन किया गया? सबसे पहले तो आप ये देखें ना, यूनाइटेड नेशन ने बैन किया इंटरनेशनल लेवल। जी मैं यही कह रहा हूँ कि ये बाहर की जितनी भी हुकूमतें हैं उनका कोई ना कोई प्रेशर होता है पाकिस्तान के ऊपर, जिसको देख के उन्हें चलना पड़ता है। तो कोई नुकसान नहीं, वो अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं, उनको पाकिस्तान का कोई बात का ख्याल ही नहीं है। वो कहते हैं पाकिस्तान जाए बाढ़ में, हम अपनी तरक्की कर रहे हैं, चांद पे पहुंच के हमने सूर्य पे भी जाना, सूर्य पे उनका मिशन गया हुआ है। मैंने पढ़ा था उस दिन, मैं उनकी वीडियो देखता हूँ, आलोक भाई की वीडियो देखता हूँ मैं, उस पर बहुत, हाँ जी, तो उनकी बातों से मुझे बहुत, मैं इंस्पायर हुआ हूँ। कई बातें उनकी 100% सच है, लेकिन पाकिस्तानियों को बड़ी बात बुरी लगती है। मैं कहता हूँ, मैं कई बातें मुझे लगती है, मैं कहना थोड़ा हाथ वाला रखा करो भाईजान, पाकिस्तानी है। इंडियंस जो है ना अपने मुल्क को हर एंगल से सपोर्ट कर रहे होते हैं। मैंने ये देखा है यूएई में, ये यूरोप में, इवन टर्की में, ये चीज़ें मैंने नोट की हैं कि इंडियन अपने दूसरे भाइयों को अकोमोडेट करते हैं, हर सपोर्ट करते हैं। उसके बाद मैंने ये, आप जाके देख लें, ये इंडियन किसी भी गल्फ कंट्री में किसी भी, आप उनका स्टाइल चेक करें कस्टमर को डील करने का भी। यार ऐसे वो जैसे कहते हैं ना, वो बिलीव करते हैं कस्टमर भगवान है, ये एक्चुअली में वो फील करते हैं। और हम लोग ना, और शायद इसी वजह से दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी भी बन गई। और उसके बाद ये क्या करते हैं, अब आप किसी भी शॉप पे, ये शायद इन्होंने भी देखा हो कि इंडियन जो है वो इंडियन प्रोडक्ट्स ही बाय करता है, चाहे वो किधर भी बैठा हुआ है। ये मैंने हर जगह देखी है, वो नहीं भाई यही लेना है, मैगी ही लेनी है। इंडियंस वहाँ पे जो आपको मिलते हैं, क्या वो नफरत करते हैं हमारे से? मतलब होता है ना कि यार आप मुसलमान हो, आप पाकिस्तानी हो। नहीं, नफरत नहीं करते, बहुत प्यार से रहते हैं, मेरे दोस्त हैं, हम इकट्ठे भी रहे हैं। क्या नाम है आपके दोस्त का? शायद वो भी देखें। जग्गी सिंह। जग्गी सिंह।
अच्छा मैं भी किसी को कृष्णा आई लव यू ब्रदर। ओ कृष्णा आई लव यू, कहाँ से बिलोंग करते ये लंदन में रहते हैं आजकल। हैं? वैसे इंडिया कहाँ से belong इंडिया में हरियाणा में रहते हैं करते हैं? और आप जलंधर अंदर इंडियंस को नहीं, इंडियन गवर्नमेंट को एक जरूर मैसेज देना चाहूंगा। रिसेंटली इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ है और मैं इंडिया के लिए 3 दफा वीजा अप्लाई किया है, उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। चाहे कैनेडियन पासपोर्ट भी हो, आप लोग वीजा नहीं दे रहे, मेहरबानी करें वीजा दें, हम माना चाहते हैं। बिल्कुल। अब कई लोगों ने कैसे काम किया जिसकी वजह से हम सब लपेट में आ गए हैं। इस वजह से उनको डर है, अब मेरे घर में कोई आए तो मैं दोबारा खुला छोड़ूंगा नहीं, ना छोड़ूंगा मैं। इंडिया ने कहा है कि हाफिज सईद को इंडिया के हवाले कर दे पाकिस्तान, क्योंकि वो एक जो है वो दहशतगर्द है। सबसे बड़ा जो इंडिया जो है ना वो खुद दहशतगर्द है। आपने कनाडा का देखा, आपने अमेरिका का देखा। कनाडा के वजीर आजम ने खुद यानी कि ना उनको ना दहशतगर्द बनाया, तस्लीम करवाया अमेरिका के हाथ, क्योंकि अमेरिका भी मान चुका है कि जो सबसे बड़ा दहशतगर्द है वो इंडिया खुद है। ये देखिए जो गुलभूषण सिंह है वो हमारे लिए जीती जागती सबूत है कि वो इंडिया का पिट्ठू था, इंडिया का वो राग एजेंट था जिसने बलूचिस्तान के हालात खराब किए। और आपके सामने आलमी अदालत ने भी यही बोला कि गुलभूषण सिंह इंडिया का जासूस था। नहीं, आपने बात की कि अमेरिका ये बात साबित कर चुका हुआ है कि इंडिया एक दहशतगर्द मुल्क है, फिर अमेरिका अपनी तमाम इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर क्यों कर रहे हैं? मुझे इस बात का आप जवाब दें। अमेरिका के साथ तो इंडिया के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, ठीक है, वहाँ सारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया के अंदर अमेरिका, फिर कैसे साबित कर दिया उन्होंने दहशतगर्द? तो वो लोग हमें कहते हैं। सर आगे आइएगा। इंडिया ये कहता है कि जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, पाकिस्तान से दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी, हम पाकिस्तान के साथ पुरअमन बातचीत नहीं कर सकते। मैडम बात यह है कि अमेरिका ने IMF के जरिए सारी तो सैंक्शंस लगाई हुए हैं पाकिस्तान पर। कोई भी काम है IMF के जरिए वो कर रहे हैं, ठीक है, टैक्सेशन कर रहे हैं। कोई किसी ने भी सोना वगैरह खरीदना है, गाड़ी खरीदनी, कोई भी चीज़ खरीदनी है तो वो ऑनलाइन होता है सब कुछ, ताकि कोई भी दहशत गर्दों को कोई माली सपोर्ट ना हो। और जो हाफिज सईद साहब का इदारा वो उनको जो सपोर्ट होती थी, अवाम देती थी पैसे चंदा वगैरह, वो भी उन्होंने बंद कर दिए सारे, ठीक है। कहीं जो भी वो उनका मुतालबा होता है वो सारा पाकिस्तान गवर्नमेंट मान रही है। तो ये बेबुनियाद चीज़ें हैं। फिर भी ये कह रहे हैं पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट करता। 10 से 20 साल हो गए हैं पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है। देखिए मैडम जी, ये आप कह रही हैं ना कि आलमी अदालत में क्यों नहीं जाता? जो इंडिया में जो वो रेलगाड़ी का वाकया हुआ था, उनके खुद लोगों ने बोला कि वो इंडियन लोगों ने किया था। ये देखिए ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। इंडिया सबसे बड़ा दहशतगर्द है और उसने ये देखें कश्मीर में जो दहशतगर्दी की है। मेरी बात सुने, पाकिस्तानियों के कहने से ये बात कोई नहीं मानेगा कि इंडिया एक दहशतगर्द मुल्क है, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो इंडिया के साथ ट्रेड कर रही है, पाकिस्तान के साथ नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क नहीं है, पाकिस्तान सही मुल्क है। जो इंडियन लोग आते हैं, जो सिख लोग कम्युनिटी आती है, आप बताएं वो क्या कहती है? वो कहती है हमें उतना प्यार वहाँ नहीं मिला जितना प्यार हमें पाकिस्तान में मिलता है। पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क नहीं है, इंडिया दहशतगर्द है, इंडिया दहशतगर्द है। और जब ये देखिए ना, आज से 6 माह ही हुए हैं ना, ये अमेरिका और वो ये कनाडा और इंडिया के लाल ग्राम, इंशाल्लाह ताला हर चीज़ नमूदार होगी इंशाल्लाह ताला। अगर हाफिज सईद साहब के खिलाफ कोई चीज़ है तो वो आलमी अदालत में जाए। आदमी अदालत में क्यों नहीं जाता है इंडिया? आलमी अदालत में जाए, वहाँ पे जाके बात करें। सिर्फ इंडिया प्रोपेगेंडा करता है और वो सिर्फ वो कहते हैं कि झूठ इतना बोलो कि जितना वो सच लगने लग पड़े। सर आपका नाम? अब्दुल बासित। बासित साहब क्या करते हैं आप? मैं अपना बिजनेस करता हूँ। अच्छा, आपको पता है इंडिया ने पाकिस्तान से ऑफिशियली ये बात की है कि हाफिज सईद को इंडिया के हवाले कर दिया जाए, क्योंकि जो बम्बई में 26/11 का हमला हुआ था उसके मास्टरमाइंड हाफिज सईद हैं, तो लिहाजा हाफिज सईद को इंडिया के हवाले कर दिया जाए। क्या कहना है आपका इस पर, और क्या पाकिस्तान ऐसा करेगा? पाकिस्तान को करना तो नहीं चाहिए ऐसा, क्योंकि जो हाफिज सईद है वो अभी तक वो कोई प्रूव
नहीं हुआ किसी भी जगह पे कि वो उसने कुछ किया है, या वो एक मीडिया के ऊपर उनका बकवास करता है मीडिया, तो एक माहौल ख़राब करता है। आप देखेंगे लोगों का आपस में, यहाँ की फैमिलीज जो है, वहाँ की फैमिलीज का रिश्तेदारी भी है, मेरी अपनी भी कई फैमिलीज़ की उधर रिश्तेदारियाँ हैं, लेकिन ये मीडिया जो है वहाँ का वो इतना ज़्यादा, और गवर्नमेंट भी जो है वो समझ ले कि उसका ए टीम है और एक बी टीम है, ठीक है, तो वो जो है वो माहौल को ख़राब करते हैं, इसके अलावा उनका कोई काम नहीं है। कोई उनको मतलब ये नहीं होता कि हमारी अवाम के साथ क्या हो रहा है। आप कंपेयर करें पाकिस्तान की अवाम और इंडिया की अवाम के कहाँ पे है इस वक्त, ठीक है, उनकी ये सिर्फ ऊपर ऊपर से नज़र आता है, दिखाते हैं दुनिया को ये हम हैं, और इसमें जो है वो पाकिस्तान की भी थोड़ी सी गलती है कि पाकिस्तान भी उनको क्यों नहीं रिप्लाई करता है, हार्डली उनको रिप्लाई क्यों नहीं करता कि जो कुछ वो इस टाइम कर रहे हैं, ठीक है, तो खाली पाकिस्तान में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अब देखें कि कनाडा में क्या किया, उसके बाद अमेरिका में क्या किया, और पाकिस्तान में शुरू से करते आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल से ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट की भी थोड़ी सी कमज़ोरी है कि वो इतना कमज़ोर स्टांस जो है वो अपना लेते हैं, तो उससे एग्रेसिव उसके साथ उसको उसी ज़ुबान में जो है जवाब देना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि ये जो उन्होंने बात की है, ये तो पिछले बड़े अरसे से वो करते आ रहे हैं। अब उनको वहाँ पे मोदी को वोट चाहिए, तो वोटों की खातिर उसने कोई ना कोई जो है वो रोला डालना। अब रोला नज़र नहीं आ रहा कुछ डलेगा, क्योंकि अवाम भी काफ़ी मैच्योर हो चुकी है, अवाम जो है वो बेहतरी की तरफ जाना चाह रही है, तो इसलिए उनको नज़र नहीं आ रहा। तो अब ये एक प्रोपेगेंडा, एक वोट हासिल करने के लिए। इंडिया का कहना है कि यूएन हाफिज सईद को दहशतगर्द करार दे चुका हुआ है। देखिए, यूएन अगर दहशतगर्द करार दे चुका हो तो फिर यूएन जो है वो पाकिस्तान से बात करे, ठीक है। इंडिया का काम तो खत्म हो गया जब यूएन ने दहशतगर्द, तो इंडिया को क्या ज़रूरत है, ठीक है। वो सिर्फ प्रोपेगेंडा बना रहे हैं वोट हासिल करने के लिए, उसमें कोई नहीं है। और यूएन ने तो मेरा ख्याल बड़े अरसा पुराना इसको किया हुआ है दहशतगर्द। तो ये सिर्फ एक कहने की बात है कि इंडिया के इस वक्त इन्फ्लुएंस है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसको दहशतगर्द बनाया हुआ है।